देना चाहिए। ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जे किसी को न्याय करने वाली नहीं है। आप स्वयं की मेहनत करो। अब आप ये सोच रहे हो कि आप क्यों राजनीति में। अब मेरा तो ये कि मैं बचपन में तक था तो मैं पढ़े लिखे नहीं पाया जा रहा, तो मेरी कोई नौकरी तो मिल नहीं पाती, तो मैं तो इस वजह से अब बैठे ठहरे आदमी क्या करेगा, राजनीति करेगा। राजस्थान के तेज तर्रार विधायक कहे जाने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा परमार जी मौजूद हैं। गिरिराज जी, आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से वार्ता कर पाएंगे। मंच से आपने एक बात कही कि कांग्रेस और भाजपा किसी को न देखें, व्यक्ति अच्छा हो उसको चुना जाए। तो वो तो मैं मंच से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ। अब का मुझे कोई डस्टू लग रहा है मंच से कह दी कि अब लौटे जाऊँ। सरकार अभी कह रहा हूँ कानून लेकर आई है, आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उस कानून में सीधे तौर पर यूजीसी कानून के बाद में विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र की में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली सरकार में आंदोलन तक नहीं करने दिया, लाखों लोगों को वहाँ खदेड़ दिया गया। यूजीसी कानून पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपको याद हो तो पहले अन्ना हजारे ने, बाबा रामदेव ने किया था, उसका क्या परिणाम रहे। लोग अच्छा करंट लगाते हैं, अच्छा का बटन है वो न एक अंगूठा से लगाते हैं, तो उसका करंट कहाँ लगता है, जहाँ लगता है। तो ऐसे जो लोग करंट दबाने के लिए बैठे हैं, ये सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आवे, कब हम अपना करंट दबावे। तो ये लोगों की सोच है ना, गलत है कि हम किसी को आंदोलन नहीं करेंगे या आंदोलन नहीं करने देंगे, इसका नुकसान बहुत होगा। लेकिन गिरिराज जी, एक और बड़ी बात कि यूजीसी जैसे कानून से सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं उस कानून में ऐसी विसंगतियां हैं कि सीधा क्या वो कोर्ट उसमें जाएगा, और अगर किसी ने शिकायत कर दी उसके बाद वो दोषी सिद्ध हो जाएगा। तो क्या मानते इस प्रकार का कुछ प्रयास है कि सवर्ण बच्चों को न पढ़ाया जाए, उनकी जेनोसाइड की एक कहानी? नहीं, एक कानून बनाती है ना सरकार, ये कहीं ना कहीं कमी छोड़ देती है। इनको इस कानून में संशोधन करना चाहिए। समय समय पर हर कोई कानून बनती है, कोई भी फैसले गलत हो जाते हैं तो उसमें संशोधन हो जाता है कानून में। मेरे हिसाब से सरकार को संशोधन करना चाहिए। जो आपस में जातियाँ लड़ रही हैं वो जातियाँ नहीं लड़नी चाहिए इससे। और अपन तो चले हैं कि देश को एक करे, विश्वगुरु बनाएं, तो इससे तो लोगों में आपस में लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, कहाँ से एक होंगे अपन। कोई कहता है हिंदू एक हो, कोई कहता है मुसलमानों को दूर करो, तो क्यों किसी को दूर किया जाए? सबको संग रखो ना, मुसलमानों को भी साथ रखो, हिंदुओं को भी साथ रखो। इस देश की आज़ादी में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है। हिंदू ने भी लड़ी है, मुसलमान ने भी लड़ाई है, सिख ने भी लड़ाई लड़ी है। कौन सी बरादरी इसने लड़ाई नहीं लड़ी देश की आज़ादी में? तो किसी को क्यों दूर रखा जाए? एक चंद अपने वोटों के खातिर हम अगर सब बरादरियों को अलग करते जाएंगे, पहले हिंदू मुसलमानों को करो, फिर SC ST को करो, अब OBC को करो, फिर सामान्य को करो, तो इससे ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। एक बात होता है कि राजा महाराजा ने कितने वर्ष राज किए हैं, अंग्रेजों ने कितने वर्ष राज कर गए, मुगल कितने 800 वर्ष राज कर गए, इसके बाद में भी इतने विरोध नहीं। अभी कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों को तो भी आगे नहीं, 78 साल हुए हैं, इन पर 78 साल में आगे नहीं, अभी तक अपनी व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है, तो कैसे आगे देश को चलाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। मेरा आपसे सवाल, आज इस प्रकार सामाजिक मंच से आपने बड़ी बड़ी बातें कही, आपने समाज के द्वारा आपके विधायक रहते हुए कोई ऐसे विशेष कार्य जो किए गए हों वो आप अपने दर्शकों को बताएं। अब मैं समाज की बात आप लोगों से नहीं कह सकता हूँ, मैंने समाज के लिए किया, वो आप जाएगा नहीं धौलपुर में मालूम कर लो, और आप अपने लोगों से ही मालूम कर लो। जहाँ मैं ये नहीं कि एक समाज का काम करता हूँ, मैं तो हर समाज का काम करता हूँ, हर समाज को अपना ही मानता हूँ कि मेरे से कोई समाज दूर नहीं है, चाहे वो किसी बरादरी की है, हर बरादरी मानती है मेरे को। तो मेरे का ये शख्स समाज एक है। समाज की बात करो तो समाज के कार्य जो मैंने किया है, जो समाज के पटेल पर जो ज़रूरत पड़ती है, समाज की धर्मशाला बननी है या कोई ज़मीन है या कोई ब्याह शादी है, वहाँ मैंने क्या किया वो आप समाज के लोगों से पता पा लेना। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा अंतिम सवाल, जिस प्रकार पूर्वी राजस्थान में हम हैं, पूर्वी राजस्थान में क्षत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन टिकट की जब बात आती है तो क्षत्रियों को टिकट बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ये बात मंच से कही गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? आखिरकार क्यों इस समाज को दरकिनार कर दिया जाता है? वो आप लोग हैं ना, आप किस बरादरी के हैं? मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय। आप लोग अगर एक होके नहीं, अगर बगल वाले को हराए दें और वो टिकटों को अगर आपको नहीं दे रहे, उनको हराते जाएं और वो पड़ोसियों को भी हराते रहे, तो आपको सब टिकट आ जाएंगे आपके पास।
जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, जब तक आप ये पार्टियों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप लोगों का यही हाल रहेगा। पार्टियों को छोड़ो, कहीं आप नहीं जीत पा रहे, किसी और को जिताओ और की मदद करो। ये नहीं कि अपने उसी की मदद करें, अपनी जो एमएलए बने। ये जरूरी नहीं कि अपना अपनी एमएलए बने। आप किसी को बना सकते हो उनको बनाओ, जहाँ अपन जीत सकते हो अपन खुद जीते हैं। मेरा तो यही है। विधायक जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज इस मंच के माध्यम से 9 वर्ष भी है, तो आज बड़ा देखिए, मैं आपको बताऊँ, युवा को तो एक चीज़ करनी चाहिए, बढ़िया जो हमारा देश है, बढ़िया दूध पीना चाहिए, बढ़िया घी खाना चाहिए, बढ़िया कसरत करनी चाहिए, बढ़िया मेहनत करनी चाहिए और बढ़िया तरीके से अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जे किसी को न्याय करने वाली नहीं है। आप स्वयं की मेहनत करो। अब आप ये सोच रहे हो कि आप क्यों राजनीति में। अब मेरा तो ये कि मैं बचपन में तक था तो मैं पढ़े लिखे नहीं पाया जा रहा, तो मेरी कोई नौकरी तो मिल नहीं पाती। तो मैं तो इस वजह से अब बैठे ठहरे आदमी क्या करेगा, राजनीति करेगा। तो राजनीति तो मजिया जब कर लेगा आदमी, 60 साल में कर लेगा, 70 में कर लेगा, 50 में कर लेगा। जो पढ़ाई की उम्र है वो सिर्फ 25 साल तक है, 25 साल तक। तो सबसे पहले मेरा तो यही संदेश देना है कि सबसे पहले नंबर आप शिक्षा पे और शरीर पे ध्यान देना चाहिए। यही मेरा तो सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गिरिराज सिंह परमार मलिंगा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह।